हेलीपैड से 3 दिन हो गए मुझे ऊपर फंसे 3 दिन में ना तो कुछ खाया ना पिया। और जो वहाँ के पुलिस वाले हैं वो कर रहे हैं पब्लिक को गुमराह। आगे भीम बल्ली में हमारे ना खाने का व्यवस्था थी ना रहने की व्यवस्था थी। आगे पुल टूट गए, पुल पे हमें ऐसे ही चलवा दिया गया। कोई भीम बल्ली के पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, ये खड़ा था इसकी टांगों पे डंडे मार दिए बिन फालतू के। ना सेवा दे रही है, ना खाने को दे रही है, ना पीने को। बंदे रस्सी पे लटक लटक के गिर रहे हैं खाइयों में नीचे। पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या। उत्तराखंड के केदारनाथ में बड़ी तबाही का मंजर देखने को मिला है। कहा जा सकता है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इस वक्त कमान अपने कंधों पर संभाली हुए हैं। देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान पूरी कमान को अपने कंधों पर संभाल कर जो शिव भक्त हैं उनको ऊपर से उतारने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो रेस्क्यू होकर के लोग आ रहे हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। आनंद जी, जिस तरह से रेस्क्यू हुआ है क्या कहेंगे जवानों को लेकर? एनडीआरएफ के जवान जिस मशक्कत के साथ आपको यहाँ पर ला। मैं तो हेलीपैड से आया हूँ, यहाँ से नहीं आया। अच्छा, आप हेलीपैड से? हेलीपैड से 3 दिन हो गए मुझे ऊपर फंसे 3 दिन में ना तो कुछ खाया ना पिया। और जो वहाँ के पुलिस वाले हैं वो कर रहे हैं पब्लिक को गुमराह कि आगे रास्ता ठीक है। मुझे भी बोला, मेरे आगे 6 बंदे जा रहे थे। वहाँ पे भीड़ बहुत हज़ारों के हिसाब से भीड़ है। और जो पुल टूटा पड़ा आगे, क्या नाम है पुल का उसका, गौरीकुंड से आगे एक और टूटा पड़ा है। वहाँ पे पब्लिक अंधी जा रही है, बंदे रस्सी पे लटक लटक के गिर रहे हैं खाइयों में नीचे। पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो बोल रहे हैं कि आगे रास्ता ठीक है, आगे चले जाओ। हेलीपैड पे हम रुके, वहाँ पे इतनी भीड़, हमारा नंबर आ गया, हमें फिर भी नहीं जाने दिया। ठीक है, तो आपका कहना है कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ के अगर मंजर की बात की जाए, क्या मंजर है? किस तरह से आपने मौत को अपने करीब से देखा है? कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर जिंदगी की बात की जाए तो परिवार इस वक्त बेहद परेशान होगा, परिवार के लोग बेहद परेशान होंगे। लेकिन उत्तराखंड की बात की जाए, केदारनाथ की बात की जाए, 11 साल बाद फिर एक बार तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हाँ, और एक तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे, तो घर पे हम अपनी बात कर लें। घर वाले परेशान अलग हैं। यहाँ पे नीचे आए जब नेटवर्क आए हैं, ऊपर हमने क्या बोलते हैं, जब थोड़े बहुत एक आइडिया की सिम पे नेटवर्क आ रहे थे और वोडाफोन की, उनसे पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया तो वो ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस प्रशासन से फ़ोन करो। अब यहाँ फ़ोन कर रहे हैं तो यहाँ से सीधे फ़ोन लगी नहीं रहा, फ़ोन काट रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हमारे फोन नहीं उठा रहे। और भी साथ में सुनो, हमारे साथ में देखिए वो साथी हैं जो इस वक्त जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि लंबी दूरी तय करी है। क्या नाम है आपका? विकास। बहुत खुशी देखने को मिली है चेहरे पर। कहा जा सकता है कि जो दर्द है वो छिपा हुआ है और कहा जा सकता है जो परेशानी देखने को मिली है। लंबी दूरी पैदल तय करने के बाद नंगे पैर पहुंचे हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे। बाबा के दर्शन करने गए थे लेकिन हो नहीं हो पाए, सुरक्षित वापस आए। हाँ, सुरक्षित वापस आए हैं। एनडीआरएफ की टीम किस तरह से आपकी मदद कर? एनडीआरएफ की टीम, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जो इन लोगों ने इतनी सुविधा दी हमें लोगों को। आगे भीम बल्ली में हमारे ना खाने का व्यवस्था थी ना रहने की व्यवस्था थी। आगे पुल टूट गए, पुल पे हमें ऐसे ही चलवा दिया गया। कोई उसका कोई इतना रिक्शे वाला काम था कि वहाँ पे लोग 2-3 तो गिर गए थे नीचे। 2-3 लोग नीचे गिर गए थे। 2-3 मेरे सामने गिरे हुए थे वहाँ पे। 2-3 ज्यादा गिरे थे। अभी तक की अगर बात की जाए, जिस तरह से मौत के मंजर को करीब से देखा है, दिल में वो दर्द है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो वो भयानक मंजर अभी तक आंखों में है, वो चेहरे पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हकीकत की बात की जाए, यहाँ की बात की जाए, पुलिस कहीं ना कहीं वो व्यवस्था नहीं दे पा रही है। पुलिस की तरफ से वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की बात की जाए तो बड़ी मजबूती के साथ वहाँ डंडे मार रही थी पुलिस हमें। सर पे डंडे मारे मेरे, एक बच्चे बिन फालतू के। मैं लाइन में लगा पड़ा हूँ, भीम बल्ली के पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, ये खड़ा था इसकी टांगों पे डंडे मार दिए बिन फालतू के। ना सेवा दे रही है, ना खाने को दे रही है, ना पीने को। मारा लग रही है, पुलिस अलग मार हाँ, रही पुलिस वाली लठोर चालू कर रही है। देखिए, कहा जा सकता है कि व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो व्यवस्थाओं को लेकर, पुलिस की व्यवस्था को लेकर के लोग परेशान हैं। लेकिन एनडीआरएफ के जवानों की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से जयकारे लगाते हुए ये शिव भक्त वापस आ रहे हैं, ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं जो कई 100 मीटर की ऊपर की बात की जाए, चट्टान की बात की जाए, चट्टान पर खड़े होकर मजबूती के साथ इन श्रद्धालुओं को ऊपर से नीचे के लाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ है केदारनाथ की अगर बात की जाए, 11 साल बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। दूसरी तरफ अगर एक बार देखना होगा कि जिस तरह से बड़ा हादसा है, पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। लेकिन कहा जा सकता है कि चेहरे पर जो खुशी है यहाँ पर जो शिव भक्त हैं उनके देखने को मिल रही है, क्योंकि केदारनाथ बाबा के दर्शन करने गए शिव भक्त हैं, बाबा के जयकारे लगा रहे हैं सुरक्षित वापस आने। बिल्कुल सुरक्षित वापस आ रहे हैं, पर सरकार का यहाँ पर कोई भी बोलो को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। लोग परेशान है, जो गिरा हुआ है, जो पड़ा हुआ है, पड़ा ही है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, अपनी मर्जी से चल रहे हैं सब।
अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से चल रहा है। हाँ जी, एनडीआरएफ के जवानों की बात की जाए, देखिए कमान संभाल करके आपको नीचे सुरक्षित ये सहयोग दे रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं। एनडीआरएफ से काम नहीं चल रहा ना, एनडीआरएफ यहाँ ही है, वहाँ कहाँ है एनडीआरएफ? वहाँ बहुत लोग फंसे हुए हैं, अभी कितने लोग और फंसे होंगे? अभी होंगे 2-3 हज़ार लोग और। तो देखिए, अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन 1200 से 1400 लोग बता रहा है, लेकिन हकीकत की बात की जाए, जो वो लोकल से जो वहाँ से लोग पहुँच रहे हैं उनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोग और खुलासा करता हुआ नजर आ रहे हैं। माना जा सकता है जिस तरह से उत्तराखंड में बड़ा हादसा हुआ है, तबाही का मंजर है, और इस तबाही के मंजर की बात की जाए तो लोगों के आंखें नम हैं, कहा जा सकता है लोग परेशान हैं जो इस मंजर को देख करके निकल रहे हैं। मेरे सहयोगी मूलचंद के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया, केदारनाथ।